को अभी क्या बनाना है अगस्त में, किसके लिए लगा रहे हो पौधे? जड़ के लिए। अब पुराने समय से जानते हो मूली का ही मेड़ में लगाते थे, गाजर का ही मेड़ में लगाते हो, आलू का ही मेड़ में लगाते हो। क्यों लगाते हो? ज्यादा बड़ा हो गया। वो भी समतल में लगाया करो। इसका मतलब आपको जड़ बनानी है, और जड़ की चीज किसमें अच्छी बनेगी ये आप जानते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि आपने जो 150 में लगाया है वो पैदावार 100 किलो जड़ आपको 60 मीटर एरिया में ही मिल जाएगी, गारंटी मेरी। अगर आप ढंग से लगा लोगे 60 में ही मिल जाएगी, और बल्कि जितनी मिल जाएगी आपका काम हो जाए और बच जाए। 60 मिनट यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ जड़ 1 किलो पैदा होती है वहाँ 1.5 से 2 किलो पैदा होती है, पहली बात। और दूसरा फायदा क्या होगा कि ये 150 मीटर में पानी लगा रहे थे, खाद लगा रहे थे, यहाँ 60 में लगा रहे हो। तीसरी बात, इसको आप खोदते समय क्या छोड़ दोगे? कुछ नहीं, पूरा खोदोगे, क्योंकि पता नहीं जड़ कहाँ तक गई होगी। इसको खोदते समय आपको आराम मिलेगा कुछ? बहुत ज्यादा। बीच में 1 फुट दूरी है हर एक लिए, वो 1 फुट एरिया खोदना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं खोदना पड़ेगा तो आपने अगर मानो 200 मीटर खोदा है तो 200 मीटर में 100 मीटर एरिया तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया नाली का, खोदना नहीं पड़ा ना। तो वो फायदा आपको, जो एक आदमी खोदता है इसको, वो आदमी इसको जो है डबल खोद देगा, खोदने में आराम। अब मैं बता रहा हूँ खर्चे कहाँ बच सकते हैं। तो जड़ अच्छी मिली, बड़ी मिली, क्वांटिटी में ज़्यादा मिली, क्वालिटी बढ़िया मिली। जैसे बांधे गए तो कैसे लगावा दी पर ये लगाइए, बिल्कुल ये सिस्टम है, हमेशा यही अप्लाई करना है आप हर एक में। और ये जड़ के लिए ही नहीं है, अभी दूसरे प्लांटिंग में भी यही करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अंतर? जी। और फायदा क्या है और क्या कर सकते हो? देखिए मैं इसे बता रहा हूँ कि जो आप छोड़ चुके हो, आप अपने घर के लिए बैगन मंडी बाजार से खरीदते हो। अगर आपके पास में 60 मीटर एरिया कितना हुआ? ज़्यादा नहीं हुआ, 6 बाई 6 10 की क्यारी हो गई। और 6 बाई 10 की क्यारी में तो सुबह शाम रहते ही हो खेत में, तो वहाँ रहते हो, बीच में नाली है, इसमें बच रही है जगह 1 फीट, यहाँ बैगन और भिंडी के पौधे लगा सकते हो। आप आराम से, दूसरे को ना बेचो, मैं कह रहा हूँ मत बेचो, क्या करना है आपको, अपना तो खुद का खा लोगे फ्रेश। मतलब ये काम भी आपके लिए ऑप्शन है, ये आराम से कर सकते हो अगर मार्केटिंग करनी है। और एक फ़ायदा क्या है, जो उसमें पौधे लगाते हो उसकी जब जड़ निकालते हो तो जड़ की मात्रा तो कम मिली ही मिली, ऊपर वाले भाग की स्थिति क्या होती है? तेल निकालते हो उससे कभी? तो तेल जो निकालते हो वो पौधा पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, उसमें तेल की मात्रा कम होती है। इस मेड़ वाले में अगर 15, पहली बात तो ये देखिए कि जड़ ज़्यादा बनी, और ज़्यादा बनी तो और जल्दी भी बनी। यहाँ 15 दिसंबर को ही खोद सकते हो, यहाँ आप जनवरी से पहले नहीं खोदोगे, क्योंकि दिमाग में कुछ सेट है। कैसा, हम तो जब खेत खाली हो जब ही खोदेंगे, पहले खोदने से फायदा क्या है? लेकिन यहाँ 15 दिसंबर के बाद ही खोद सकते हो। तो उसके बाद जो ऊपर का हरा भाग है वो इसकी तुलना में डबल तेल देगा, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा क्रांति के बारे में, विंटर की वैरायटी है जिसमें तेल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये फ़ायदा हो गया। अब उसके बाद अब जो निकल गया वो निकल गया, आगे कुछ होगा बदलाव? करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। नहीं करेंगे, मैं तो अगली बार भी यहाँ हो सकता खड़ा हूँ आपको बताने के तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गलती कहाँ कर देते हैं हम लोग, सब जानते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत मतलब रड्डी बुड्डी हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। और फ़ायदा क्या है? और फ़ायदा ये है, अब इसके बाद आता है आपका नर्सरी का समय, जो मैंने बता दिया है कि खेत की खाली होने के आधार पर नर्सरी बनानी है आपको। जब खाली हो तब नर्सरी लगाइए, ढक देंगे तो आपको पौधा 25 दिन में तैयार होगा, ना ढकेंगे तो गर्मी आने पर ही तैयार होगा, जो मार्च में ही मिलेगा, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको दूसरी कटाई तो मिलनी ही नहीं है। पहली में भी भगवान भरोसे, अगर बादल जल्दी ना आए तो आप काट लोगे। ये तो बहुत अच्छी नर्सरी। अब दूसरे सिस्टम पे आ जाओ, अब लगाने की बात है। अब लगाने में भी वहाँ क्या करते हो आप? लगाने में क्या करते हो, पानी भरवा देते हो खेत में, है ना, और ऐसे ही लगवा देते हो बस। ठीक है, अब इसमें कितने बड़े बताओ यार, क्या करूँ आओ आप समझिए फ़ायदा क्या है। फ़ायदा नहीं, मेन चीज़ ये कि जब समझ रहे होते हैं लोग तो अच्छा लगता है, नहीं डाल देता प्रैक्टिकली है, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। तो ऐसे आप पानी भरवाया और लगा दिया। पौधे की दूरी कितनी रखते हो आप? वही 60 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर, 1 फुट ही रखते हो ना, 1 फुट या 1.25 फुट रखते हो। और इसमें आपने अगर मानो पौधे लगाए हैं तो वहाँ अगर 2 मीटर दूरी है, 2 मीटर में पौधे लगाए तो 5 लाइनें आएंगी। और यहाँ आपने अगर 60 सेंटीमीटर आलू वाले से मेड़ बनवाई तो 3 मेड़ आएंगी। और 3 मेड़ों में मेड़ के दोनों तरफ पौधे लगाए तो कितनी लाइनें होंगी?
छः। 6 लाइनें हो गई, यानी वहाँ 5 आ रही थी, यहाँ 6 आ गई। आपने पौधों की संख्या भी 20% बढ़ा ली, यानी खेत को भी आपने 20% बढ़ा कर दिया। भाई जितने ज़्यादा पौधे उतना खेत बड़ा हुआ, और जितना खेत बड़ा हुआ उतना तेल आपका। भाई कटाई के समय खेत बड़ा होगा तो तेल अच्छा होगा कि नहीं? तो वो आपने फायदा कर दिया। तो लगाने में क्या ध्यान रखना है कि आपको मेड़ी बनवानी है। अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के फर्स्ट वीक तक बना रहे हो तो मेड़ के ऊपर पौधा लगाना 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। और जैसे ही आप थोड़े लेट हो जाते हो और मध्य फरवरी तक आ जाते हो तो मेड़ के दोनों तरफ आधी ऊंचाई पे ऊपर की, अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, आधी ऊंचाई बोल तो रहा हूँ मैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल आपके यहाँ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि महिलाएं लगाती हैं या बच्चे लगाते हैं। तो जैसे ही खेत में पानी भरा तो मेड़ तो बनाई आपने, मेहनत पूरी की, लेकिन पौधा कहाँ लगा दिया? नाली में। तो पौधे को ऊपर लगाना, ध्यान रखिए आधी ऊंचाई ऊपर ही लगाना। नीचे लगाएंगे तो आपकी मेड़ का कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक माइंड में सेट है कि मेन था मेरा पानी बहुत लगता है कि नहीं? अरे लगता तो इसलिए है कि आपके पास रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कैसे कम करोगे आप पानी? बताओ, या तो स्प्रिंकलर लगाओ या ड्रिप सिस्टम लगवाओ। और ये नहीं लगवाओगे तो पानी कम कैसे करेंगे? भाई आप यहाँ गेस्ट आएगा, मैं देखो प्रैक्टिकल थोड़ा बताना जरूर है। आप यहाँ गेस्ट आएगा तो आप आधा गिलास का भी पानी दियो आज तक, लेकिन गेस्ट ने तो कई बार आधा गिलास छोड़ा होगा। तो इसका मतलब आधा कहाँ गया? कुछ भी ले उसको फेंक दिया ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें कि पानी का एक एक कण आपके लिए काम का है, और हमें जब पता ही नहीं है तो हम क्या करें? बर्बाद करेंगे। तो इसलिए क्या है कि इसमें जो आप पानी लगाते हो खेत को पूरा भर लेगा, और इसमें जो पानी लगाओगे तो इसमें समय कम लगेगा, और समय कम लगेगा तो पानी भी 30% कम लगेगा। और 30% पानी अगर कम लगेगा तो पानी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता, प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी तुलना में यहाँ पैदावार अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? आपने दूसरी फसल देखी होंगी, जो पौधा मेड़ पर आ जाता है उसकी ग्रोथ अलग से दिखने लगती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि जैसे आपने उसमें पोषक तत्व डाले तो वो पोषक तत्व चढ़ जाएगी तब लेंगे। खाली यूरिया ही तो ऊपर से डालते हो। अभी यहाँ भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि हमेशा यूरिया ही क्यों डाला आपने? पोटास का भी क्यों नहीं डाला ऊपर से? फास्फोरस का भी ऊपर से क्यों नहीं डाला? बताइए, आप बताइए, खेती करते हैं ना आप? कभी मन में नहीं आई ये बात? रोटियाँ हम बिना सब्जी के खाते हैं? नहीं। क्यों नहीं खाते? वो तो आपको पता था, बड़े बूढ़े सब बताएं, ऐसे इसका बताएं। हर चीज़ के लिए साइंटिफिकली लॉजिक होगा ना, बिना लॉजिक की कोई चीज़ नहीं होगी। तो आपने मालूम पड़ा यूरिया ही ऊपर से डालते हैं, कभी पोटास पीछे से नहीं दिया। पोटास और फास्फोरस आपने पहले ही दिया होगा, बेसल में खेत करने से पहले ही दिया होगा, लेकिन बाद में नहीं दिया। तो मन में ऐसी बात नहीं आई क्यों नहीं करते साहब? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है कि बेसल में इसलिए डालते हैं क्योंकि जड़ पौधा जब लगाते हो तो उसकी जड़ हमेशा नीचे बढ़ती है। वो नीचे बढ़ेगी तो फास्फोरस और पोटास जब भी प्रयोग होगा जब उसके पास जड़ पहुंच जाएगी। जैसे गांव में एक कहावत है, मैंने देखा होगा कि कुएं से पानी जब भी पियोगे जब कुएं के पास जाओगे, है ना? तो ऐसे ही दो तत्व तो ऐसे हैं कि उनके पास अगर जड़ पहुंच जाएगी तो उनको प्रयोग कर लेंगे, अदरवाइज प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपाउंड मूवेबल है, नाइट्रोजन मूव होती है। जैसे ही पानी मिलेगा पानी की तरफ घूम जाएगी जहाँ जहाँ जाएगी, इसलिए उसका प्रयोग हो जाता है। इसलिए आप उसको छिड़कवा डालते हो। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए खाद का क्या हुआ कि उसमें आपने जो डाले और इसमें डाले, इसमें इकट्ठे हो गए एक मेड़ में, और मेड़ में इकट्ठे हो गए, इसलिए उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि उसमें पानी 3 दिन बाद पौधा लेता है। इसमें पानी को जो है आपको जल्दी लेना शुरू हो जाए क्योंकि पानी बैठ गया जल्दी। भाई पानी कब लेता पौधा? या तो नीचे बैठ जाए, ऊपर चला जाए। तो जब पानी हवा जाना प्रवेश शुरू होती है, एक सिस्टम है। भाई आप कोई पानी दिया जाए नाक बंद करके पी लोगे, वही पौधे का भी है। पौधे को भी जब ऑक्सीजन जाना शुरू होती है तब वो पीना शुरू होता है। तो ऐसे इसमें वो ऑक्सीजन जाने की स्थिति उसकी तुलना में जल्दी आ जाएगी ना। वहाँ 3 दिन तक पानी आपका बेकार जाता है। बेकार क्या? या तो नीचे से चला जाता है या ऊपर चला जाएगा। जब खेत में जो पानी रुकेगा उसमें हवा प्रवेश करती है तब पौधा पानी लेता है, और पानी का प्रयोग से ही पौधा तत्व लेता है। वो तो है नहीं, न्यूट्रन कैसे लेता है? पानी से लेता है। तो उसका इसलिए उसमें ग्रोथ इसकी अच्छी होगी। और जहाँ फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और खरपतवार की ग्रोथ कैसी होती है? कमजोर होगी। या तो खरपतवार अच्छी होती है, मतलब दोनों में एक ही चीज़ अच्छी होगी, दोनों अच्छी कभी नहीं होती। सही है कि नहीं? तो जब खरपतवार कम होंगे तो उसकी तुलना में खर्चा भी कम होगा। और फायदा क्या होगा? जब ग्रोथ अच्छी हो रही है, पैदावार आपकी अच्छी हो रही है, तो उसकी तुलना में ये जल्दी कट भी जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर 10 दिन पहले भी कट गया तो जून के टाइम पे जब आप गए तो 7 दिन में पानी लगाते हो ना गर्मी में, तो आपका एक आध पानी वहाँ बच जाएगा, तो वो फायदा आपको हो जाएगा। और फायदा क्या हो जाएगा कि जो कटाई में आप जो वहाँ दिन गिनते हो,
जहाँ आपको दोनों कटाई में 1 महीने का समय बचेगा, 1 महीने का। तीसरा फायदा क्या होगा? आप पूछ रहे हैं इसमें का खरपतवार नाशक दवा भी डाली जाएगी? हाँ, इसमें डाल दो आप, कोई परेशानी नहीं, इसमें भी डाल दो जब आप डालना चाह रहे हो कोई, लेकिन देख लेना पौधे को नुकसान ना करे, कोई दवा से कोई परेशानी नहीं। अरे सर अभी एक बता रहे थे कि ये कटिंग जब 90 दिन में की जाएगी तभी इसका तेल अच्छे मतलब क्वालिटी में आएगा। नहीं वो सही है, चलो ये भी बात आप मान लीजिए। हम ये कह 90 दिन कभी फरवरी से लगाया तो कभी तो आएंगे, जब आएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपने 90 दिन में कटिंग की, वो कटिंग की स्थिति मानो आपने फरवरी में ही लगाया, आप कह रहे हो उसमें तेल की स्थिति कम आएगा, और हमने देखा कि जो तेल की क्वांटिटी आती है जो 1 हेक्टेयर में 120 किलो, वो हमको 80 मिला। चलो 80 मिला, एक्चुअली 60 मान लो, 60 ही मिला। और आप जल्दी अगर लगा पा रहे हो तो कॉमन है, आपने 15 दिन का समय बचाया, तो दूसरी कटिंग की स्थिति 55 से 60 दिन में ही आती है ना। और उसमें आप दूसरी कटिंग की स्थिति में क्या होते हो, ले पाते हो? खरपतवार उनसे इतना गिर जाता है कि 50 किलो लेना भी मुश्किल हो जाता है। और इसमें वो दूसरी स्थिति है, पहली से 10% ज़्यादा आएगी, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि खरपतवार ऑलरेडी कम थे और मेड़ पे होने के कारण उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आप चाहो तो यहाँ आगे कटे जब देख लीजिएगा, तो इसके कारण आपको दूसरी कटाई और जल्दी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। तो इसकी तुलना में उसकी तुलना से इसमें जो है खरपतवार कम लगे, पैसा कम लगा, पानी कम लगा, और पैदावार उसकी जो है 30% से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तेल भी ज़्यादा है और समय का। और एक फ़ायदा क्या है, और फ़ायदा क्या है कि आपको जड़ बनाने के लिए पौधे कहाँ से लेने हैं? इसी खेत से ना, कटाई के बाद। जब कटाई के बाद लेने हैं तो वहाँ जड़ बनाने वाले पौधे अगर बरसात आती है, अगर ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ ज़्यादा बचेंगे कि यहाँ ज़्यादा बचेंगे? जो 12 वाले अक्सर आधे लोग तो भाई हमेशा गला ही देते हैं, आधे हमेशा गला देते हैं। अगर आप उसमें भी 50 मीटर एरिया ऊपर बना लो मेड़ पे, तो आपकी कम से कम जो 5 किलो लेने आए हो ना, ऐसी 50 किलो जड़ वहीं पैदा हो जाएगी। देखिए मैं सीमेप का होने के नाते सीमेप की वैल्यू काट कर रहा हूँ, पैसा काट रहा हूँ। नई वैरायटी उसमें लेने आए, बाकी जड़ इसमें पानी कितना लगाया जाएगा जहाँ तक पौध है? अब ये भी मैं बता रहा हूँ, पानी का भी सिस्टम बता रहा हूँ। पानी देखिए, तो पानी आपको कितना लगाना होता है, पानी कैसे लगाते हैं आप, पानी का सिस्टम क्या है? मेड़ बना करके ऐसे। अरे पौधे में पानी कैसे लगाते हो, क्यों लगाते हो? पानी सूखे ना। पानी का सिस्टम देखिए, जो आपने पूछा है मैं बता दूं कि ये 2 बातें ध्यान रखने की है कि मेड़ जो बना रहे हो खेत के डायरेक्शन के उल्टी दिशा में बनानी है। हर खेत में एक स्लोप होता है, उसके उल्टी दिशा में बनानी है। अगर समतल में बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तरफ पानी ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, तो वहाँ सूखा से मर जाएंगे ना, उससे मर जाएंगे। आधी ऊंचाई पे लगाना है, ठीक है। और पानी जो लगाना है, पानी हमेशा ये जो पौधा देख रहा है उसकी जड़ तक लगाना है। तो पानी जब लगाते हैं मेड़ वाले में, उसकी तुलना में समय कम लगेगा, ठीक है। तो वो आपके कई ऐसे लॉसेज हैं। और फायदे क्या होंगे? और फायदे ये होंगे कि समय बचा आपका। और एक चीज़, आप मेंथा की कटाई करते हो सुबह, और कटाई करके 3 घंटे छोड़ देते हो, फिर 3 बजे के बाद डिस्टिलेशन करते हो, यही करते हो ना। इसका मतलब आप इतने तो होशियार हो गए हो कि सुबह ही सुबह उसमें सिर्फ पानी सुखाया है हमने, तेल नहीं गया हमारा। बोली सही कह रहा हूँ कि नहीं? वहाँ की स्थिति में आप ये बताइए कौन सी ऐसी हमारी महानता है, या तो मजबूरी है, हम समझ नहीं पाते। आप ये बताओ, एक बार तो खेत में पानी भर दिया हमने 5 दिन पहले, और उसके बाद में आप खूब पानी भरे हुए पौधे को हम काट रहे हैं, और फिर 3 घंटे सुखा रहे हैं। यानी वही पानी जो हमने ज़मीन से खींच के 1-1 लीटर के हिसाब से लगाया, और उसको बाद में हम उड़ा रहे हैं, तो मतलब ये तो हम जानबूझ के मतलब कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। नहीं, कटाई तो हम लोग तब करते हैं जब खेत एकदम सूख जाता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। मोस्टली आप इसलिए जब करते हो, आप जो बोल रहे हो वैसा होता नहीं है। आप जब करते हो कि डिस्टिलेशन यूनिट कब खाली होगी, कब फ्री हो गया मौका, अब चलाने वाला। बोले सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन अगर बरसात नहीं होती तो सब लोग सुखा के ही कटाई करते हैं। तो सुखा के क्यों सुखाते हो फिर उसे? उसमें आयन का परसेंटेज बढ़ जाता है। परसेंटेज नहीं बढ़ता, लाख से गिरावट है। वो काम मतलब सूखने के बाद क्या उसमें और तेल आ रहा? नहीं, अगर खेत सूखा हुआ है तब तो मैं बता रहा हूँ गीले खेत में फर्क क्या, वही बता रहा हूँ ना, फर्क क्या पड़ता है। आप गर्मियों में पानी कम पीते हो, ज़्यादा पीते हो? ज़्यादा अब क्यों नहीं पी रहे उतना? ऐसे नहीं, यही लेकिन रीजन, बस यही रीजन कि सूख जाता है तो पानी में फिर जो बचा वो तेल ही बचा। और तेल बचने का उसका फायदा ये हुआ कि जो वहाँ 4 टैंक चल रहे थे वो 2 में काम चल जाता है, क्योंकि सूखा मटेरियल कम में आ जाता है, सूखा मटेरियल ज़्यादा टंकी के अंदर आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। तो जहाँ एक बीघे पे आपकी 2 टंकी चल रही थी, वहाँ 1 में काम चलेगा तो खर्चा तो बचा ही ना, इसलिए सुखाते हो। तो मेरा कहना ये है कि जो आप कर रहे हो वो सुखाने में ध्यान रखना है कि जो लास्ट पानी दे रहे थे उस पानी को हटा के उससे जो सेकंड लास्ट था उसको 2 दिन बाद लगा देते, तो मुरझाई हुई फसल काटो, बजाय हम 5 दिन पहले पानी दे के फिर सुखा करें। और थोड़ा ध्यान ये रखना है कि वहाँ टाइम बच रहा है। देखिए आपके दिमाग में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, वो कौन कह रहे थे कि 90 दिन बाद काटना है,
हाँ, तो आप ये बताओ, जैसे आपके जब कोई चीज़ है, अगर मानो जल्दी मेड़ में पैदावार अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी तुलना में अगर 15 दिन पहले नहीं पक जाएगी, तो 15 दिन पक जाएगी, तो जिस दिन चाय नहीं पियोगे उस दिन सवेरा नहीं होगा। अरे दिमाग में तो यही बनी है ना हमारे, अब चाय नहीं मिले तो यार सवेरा नहीं होगा। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें समय ऐसे नहीं होता, समय के हिसाब से बदलनी होती है। और खेत जो है, खेत की हर चीज़ बताती है। उसमें आप जाके देखो, जिस दिन पीली नीचे की पत्ती पीली पड़ गई है और ऊपर की कल्ला बिल्कुल निकलना शुरू हो गया, उस दिन मालूम करो, पहले तो पानी स्टॉप करो, क्योंकि जो पत्ती झड़ती है तेल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा उसी में ही है। तो जितनी झड़ जाएगी उतना आपका लॉस है। हाँ गोल्ड। कोशिश ये करनी है कि वो पत्ती जैसी पीली पड़े, पानी रोक दो, उसके 7 दिन बाद पौधे को काट दो। और ऐसा करोगे तो आपको 75 दिन में, 75 से 80 दिन में ही पौधा कट जाएगा, जो आप 90 दिन की बात कर रहे हो। और अगर 75 आलू में है, आलू की फसल है, अगर 90 दिन के लिए तो इतनी हो जाएगी लाल। नहीं हो जाएगी। तेल सर पत्ती से निकलता है, तेल पत्ती से निकलता पत्ती में काटना ही पड़ता है उसको। ठीक है नहीं। और फायदा जो होगा मैं बता रहा हूँ, सेकंड ग्रोथ ले लोगे, जड़ बचाने का समय बचेगा, उसकी तुलना में पानी तो बचा ही, साथ ही साथ आपका खर्चा बचा, और फायदा आपका 30% से ज़्यादा होगा। क्योंकि तेल की उत्पादन दूसरे की तो 100% ज़्यादा ही होगा। सर तो आप कह रहे थे ना कि 90 दिन बाद, अरे मानो 60 लीटर ही मिला, तो दूसरी तो आपको उससे ज़्यादा ही मिलनी है, और यहाँ तो दूसरे मिलने की कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तरीके अपनाओगे तो आपको फायदा होगा। बगल में वो जेरेनियम की टेक्नोलॉजी है, जो समस्या थी हमारे यहाँ, किताब जो आपके पास दी गई है उसके अन्य, उसमें दोनों लिखे। जी एक मिनट, जो हम जड़ों के लिए करते हैं, जड़ों पे करें जी जी नहीं, तो हम उसको पौधा है जड़ के लिए जब लें तो नाली के दोनों तरफ लगाएं कि बीचों बीच में? दोनों तरफ लगाना है, जड़ के समय, नहीं लगाना, जड़ के समय भी। जड़ के समय भी, और आप बीचों बीच लगा लीजिएगा, और नाली वो तो नहीं, दोनों तरफ लगा लीजिएगा। और आपको लगे नाली में भी जड़ आ गई है तो अगली बार मत लगाइए, और हमको बता दीजिएगा। तो फिर फायदा है, जब जड़ मेड़ में ही रहनी है तो फिर तो दोनों तरफ लगाओ। नाली की मोटाई कितनी होगी? हैं? नाली की मोटाई कितनी होगी? नाली की मोटाई जो आलू वाले से बनाते हो, इसमें बच जाइए, प्रैक्टिकल सही नहीं है। अच्छा, आलू वाले से बनाते हो वो 20 इंच पे बनाते हैं। नहीं, 2 फुट पे बनाते हो। 2 फीट, हाँ हाँ 24। वो 2 फीट होगी, 2 फीट निश्चित होगी। 2 फुट दूरी, 60 सेंटीमीटर। सर जड़ का उत्पादन किसमें कम होगा? किसमें? चलो सही है, आप करके देखो, फिर मुझे बताइएगा। अगर कम हो जाए, नहीं सामान्य से कम नहीं होगा, कम नहीं, कम हो जाए, सामान्य से कम नहीं तो होगा। मैं 6 महीने आपके यहाँ आके अगली बार खेती करवाऊंगा। मैंने तो लगा रखी सर मेड़। कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। और मैं आपके यहाँ नहीं, मेरे पास फोटो किसानों की रिपोर्ट है, और बल्कि नहीं, कम नहीं होगा। 1.5 गुना बोला है, आप 1.5 गुना भूल जाइए। कम होगा, कम नहीं होगा 3 गुने तक मैं एक्स्ट्रा ले चुका हूँ ज़्यादा इससे। जी, होगा, बिल्कुल होगा। आप 1.5 गुने की बात कर रहे हो, आप करके देख लीजिए, और नहीं विश्वास हो तो आधा करके देखिए। चलिए आपके लिए करते हैं। अरे जड़ तो आप वैसे ही जानते हो, जड़ तो मेड़ में ही बनेगी। मेड़ पर, अरे सर हम ये उसमें आलू के मेड़ की साइड में जो किनारा है मूली डाल दिए, हाँ, इतनी इतनी मूली। और वही तो जड़ है। तो आप जो कह रहे हो ना, आप इसलिए बोल रहे हो कि आपके दिमाग में बहुत चीज सेट है, कि चाय नहीं पी तो सवेरा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। हमारा मतलब पेड़ चौड़ा होना चाहिए तो जड़ को, जड़ बाहर तो जड़ निकलेगी इतनी नहीं। चौड़ा होने की जरूरत क्या है? अरे भाई, यहाँ से ज्यादा मिट्टी तो कॉम्पैक्ट नहीं, वो जटिल नहीं होगी उसमें। नहीं, आलू वाली मशीन से बता रहे तो इससे ज्यादा हो जाए। वो तो चमड़ी होगी। 30 इंच की आलू आराम से बनाओ, लेकिन ध्यान रखना वहाँ भी, हम ध्यान यही रखना, ऑटोमेटिक वाली जो लगाने वाले मेहनत बना देते हैं, पता नहीं पौधे को अंदर ही लगा देते नीचे, यानी मेहनत तो सारी करी लेकिन बर्बाद हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मेड़ हमेशा आधी ऊंचाई पे ही बनानी है। तेल के उत्पादन के लिए आज के 2 साल पहले हम लोगों ने लगाया था, तेल के उत्पादन के लिए। हाँ 4 बिस्वा हाथ से बनाया था, हाँ, तो उसमें लगभग 12 किलो तेल आया था, जो अब विश्वसनीय लोगों ने बताया जाए तो विश्वास नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं कि वो तो आप समझ लो, आपको इनको बताना भी जरूरी है, और ये बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे हम आपका सोच रहे हो कि हमने ये पेपर में बनाया है और पेपर में बना के बोल रहे हैं। 12 पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ। जड़ का नहीं किया गया, तेल का तो उत्पादन किया। जड़ करोगे तो जड़ की मेरा दावा है, अगर दुगना, मैं तो दुगना मतलब छोड़ दी, मैं 1.5 गुना ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको दुगने से भी कम मिले तो बताइएगा। नहीं मिले, सिंचाई में सबसे और सब में फायदा है, खुदाई सबसे बड़ी बात है। सिंचाई में ठीक है नहीं, दूरी कम, क्योंकि पौधे बढ़ाना आपके हाथ में है, खेत बाद में भरना आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा कि जो आप मेड़ पे लगाओगे, देखिए हर एक का एक निश्चित समय भी होता है, तो मेड़ पे जो पौधा लगाओगे, समझिए, और समतल में जो लगाओगे, समतल में हर बार पानी जितना दोगे, वो पानी आप समझिए, समतल में आप पानी कितना दोगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं, लगाने वाला तो लगा रहा है,
और प्रैक्टिकली तो यही है, लगाने वाला पानी खोला क्यारी में, वहाँ बैठ गए, फिर दूसरे में जब कटा तब आए, यही होता है। इसका मतलब मेड़ की जितनी ऊंचाई उतना ऊंचा पानी। यहाँ पे क्या होगा कि पौधे को आधी ऊंचाई पे लगा रहे हो आप, आधी ऊंचाई पे जब लगाओगे, जैसे वो लगा हुआ है पिछला वाला, तो पानी सिर्फ कहाँ तक लगाना है, यहीं तक। और जब यहीं तक लगाना है तो आप बताओ मेड़ में पानी लगाने में समय कम लगता है कि समतल में? इसमें कम लगेगा। इसमें कम लगेगा। अगर समय कम लगेगा तो इसका मतलब पानी भी कम लगेगा। और जब पानी कम लगेगा तो 30% पानी आपने बचा लिया। सीधा फायदा ये होगा कि पानी कम लगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि आप अगर देखे होंगे कहीं कोई दूसरी फसल, इस फसल को भूल जाइए। आपने गेहूं लगाया है, अभी देखा होगा जो पौधा मेड़ पे आ जाता है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, समतल की बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। हाँ, उसमें किले ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब मेड़ पे यहाँ जो पौधा लगा है उसकी बढ़िया हो गया। बढ़िया क्यों होती है, ऐसा कभी सोचा आपने? ऐसा मन में कभी आया कि मेड़ पे बढ़िया क्यों होती है? जी जी। हाँ, पानी कम भरा रहा। ये तो पानी देख के बोल दिया आपने। दूसरा फायदा नहीं, कोई बात नहीं, दौड़ा नहीं सर, मैंने इस बार देखा है, मैंने इस बार सुपर सीडर से बुवाई की गेहूँ की, तो अब की बार हाँ बिल्कुल सही सर, सही लगा। मैंने इस बार सुपर सीडर से गेहूं की बुवाई की, तो उसमें क्या हुआ कि वो ज़मीन को पीछे रोल करता रहा, तो उसमें पानी कम लगा, पानी तो तो कम लगा ही। उसमें किले भी ज़्यादा आए हैं। फायदा ये है कि पानी उसकी तुलना पानी तो कम लगेगा ही, साथ ही साथ में जब बढ़वार होगी तो बढ़वार का कारण ये भी है कि आपने सारे पोषक तत्व बुवाई से पहले डालें जी। और जो बुवाई से पहले डाले हैं तो वहाँ आपने समतल में डालें तो पता नहीं कहाँ है, जड़ का डायरेक्शन कोई डिसाइड नहीं है ना। यहाँ आपने क्या किया, उन्हीं को तो समेट के मेड़ बनाई है, इकट्ठा कर दिया। जब उनको समेट के मेड़ बनाई है तो सारे तत्व तो आपके मेड़ में आ गए। तो इस आपने देखा है कभी जब मेड़ में है तत्व हैं तो दो तत्व तो ऐसे हैं जो मेड़ वो जड़ जाने पे ही लेंगे, जैसे फास्फोरस पोटाश जी, वो तो तभी लेगा जब आप जब जड़ पहुंचेगी, तो उसका यूटिलाइजेशन यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब पोषक तत्वों की मात्रा उसको यहाँ ज़्यादा मिलती है उसकी तुलना में, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं है। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि पोषक तत्व पौधा किससे लेता है, पानी के द्वारा। अगर वहाँ पे आप पानी दे रहे हो, समझ रहे हैं, तो वहाँ पानी आप दे रहे हो तो पानी जितना दे दिया आपने, और यहाँ पे पानी कहाँ दिया, हाफ तक। तो आप मुझे बताइए कि पानी जो इसमें या तो नाली में बैठ जाएगा नीचे, उसमें फ्लैट में भरा हुआ है, तो जो पानी जब पौधा लेता है, समझिए प्रैक्टिकली, पानी जब पौधा लेना शुरू होता है, आपको अगर पानी में डुबा दिया जाए तो आप पानी पी लेंगे, सांस ले लेंगे। तो हम तो पौधे के साथ यही करते हैं, आप सीधा पानी भर दिया और भरने के बाद इंतजार कर रहे हैं। यानी पौधा जब पानी मांगता है, कहने का मतलब ये हुआ मेरा, प्रैक्टिकली समझिए कि आपको पानी जब खेत में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, आपने दिन डिसाइड कर लिया कि 7 दिन बाद पानी लगा दे जाओ, ये तो होता है, या 8 दिन बाद लगाते हैं। मैं आपको 8 दिन पानी नहीं पिलाऊँ और 8वें दिन आपसे कहूँगी 8 दिन का पानी पी लो, सही है, लेकिन पौधा बोलता नहीं, तो आप हम यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसका भी समाधान इससे होता है। कैसे होता है, इसमें जो आप पानी लगाते हो पौधा 3 दिन बाद पानी पीना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि पानी जब या तो ऊपर उड़ जाए और या नीचे जाना बंद हो जाए, जो पानी जमीन में उठता है उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, उस लेवल में जब हवा प्रवेश करती है तब पौधा पानी पीना शुरू होता है। तो यहाँ वो लेवल जल्दी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी उसकी तुलना में? इसमें जल्दी आएगा, जल्दी आ जाएगी, क्योंकि पानी नीचे डाउन हो जाएगा तो 16 घंटे में ही आ जाएगी। तो जब पानी की हवा लेने की स्थिति जल्दी आ जाएगी, न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा हैं, तो बढ़वार कहाँ ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा यहाँ होगा। ज़्यादा होगी, पहली बात। अब समझो दूसरी बात कि अगर बढ़वार सबसे ज़्यादा जहाँ होगी, तो आप बताइए जहाँ बढ़वार होती है वहाँ खरपतवारों की संख्या कैसी होती है? छोटे छोटे रह जाएंगे। अगर खरपतवार बढ़ गए तो फसल नहीं बढ़ेगी, और फसल बढ़ गए तो खरपतवार नहीं बढ़ेगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी, दोनों चीज़ कभी एक साथ नहीं बढ़ती। इसमें एक दिक्कत आती है सर, खरपतवार जो चपचट्टा होता है वो ऊपर जम जाता है, तो पानी भर के जाता नहीं सर। हैं? हाँ, एक खरपतवार होता है चपचट्टा। अब मैं बता तो रहा हूँ, जब खरपतवार जो चकत्था बता रहे हो या मोथा बता रहे हो, वो आने से अरे उसकी संख्या ऑलरेडी इसकी तुलना इसमें कम होगी। इसमें सर जाम जाता है तो पानी भर के दवा पड़ जाती है। हाँ, इसमें सर पानी ऊपर भीगे ऊपर जाम जाएगा तो स्प्रे करो ना 2 बार। स्प्रे ऊपर कर दो तो जब पिगमेंट के ऊपर पड़ जाता है तो पिगमेंट रुक जाती है बढ़ना। ऑक्सीजन देखो एक चीज बताओ, अगर मानो ऐसा ही है तो खरपतवार से जो खर्चा है आप कभी तोल लीजिएगा उसकी तुलना में इसमें खर्चा बहुत कम होगा। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो ना, 3 साल चल क्योंकि आपको लग रहा हो मेड़ ही बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता जो आप समझ रहे हो। ग्रोथ बहुत अच्छी आती है और सबसे बड़ा फायदा क्या भी बताऊँ मैं, तो पहला पानी कम लगा, ऊपर से पौधों की संख्या बढ़ा ली। तीसरी और फायदा क्या है कि जो पानी लेने की स्थिति है उसमें जल्दी हो जाएगी। खरपतवार निश्चित ही कम आएंगे उसकी तुलना में,
जी, और कम कम आने आते के हैं। आसार इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर मानो फसल की अगर ग्रोथ मेड़ पे अच्छी हो रही है और वहाँ ग्रोथ हो रही है तो समझिए बढ़वार वहाँ की तुलना में यहाँ अच्छी होगी कि नहीं होगी मेड़ पे। जी। अगर अच्छी होगी तो इसमें कोई आपके मतलब फ्रूट तो लगने नहीं है, तो इसका मतलब आपको खेत का जब कटाई का जो समय है उसकी तुलना में इसमें जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, जब कटाई बढ़वार अच्छी हो रही है हाँ, तो वहाँ कटाई 90 जल्दी हो जाएगी। 90 से 100 दिन पे आता है, तो यहाँ आपका 75 से 80 दिन पे आ जाएगा। और अगर 75 से 80 दिन पे आ गया तो जून के समय में तो आप 7 दिन बाद पानी लगाते हो, तो एक आध पानी का समय बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि पानी जी। तो आप 65 या 70 दिन पे ही बंद कर दोगे ना। जी। एक पानी वहाँ भी बच जाएगा, वैसे भी पानी बचता है दूसरा तरीका। ठीक है, तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर उसके बाद क्या है, आप कटाई की बात आई। काटने के बाद में, काटने में भी आप क्या करते हो, काटने के लिए आप देखिए खुद जानते हो, खेत आपने काटा और काटने के बाद उसको 3 घंटे सुखाते हो सुबह काट के, फिर डिस्टिल करते हो। इसका मतलब आपको ये तो खूब पता है अच्छी तरह कि सुखाने में सिर्फ पानी उड़ रहा, तेल नहीं उड़ रहा। अगर तेल उड़ता तो आप सुखाते नहीं, हाँ, सही जी। बात। है ना। तो ये कौन सा बड़ा फायदा है कि हमने तो पहले खेत में पानी से रिचार्ज करके पानी दिया ट्यूबवेल में, और पानी देने के बाद फिर बाद में हम 3 घंटे उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं, फिर डिस्टिलेशन पे ले जा रहे हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो लास्ट वाला आप पानी दे रहे हो ना, तो उससे जो दूसरा पानी दिया था उससे उसी पानी को 2 दिन बढ़ा के दे देते। मेरा सीधे शब्दों मतलब समझो कि फसल को मुरझाई हुई ऑलरेडी काटो, और मुरझाई कब काटोगे, जब एक पानी आपने देर से लगाया होगा, तो वहाँ दूरी जो बढ़ाई होगी लास्ट वाले पानी की, तो फसल जब मुरझाई काटोगे तो सुखाने जब तो अपना उड़ाने का समय बच जाएगा ना। जी, जी। तो पानी कम करने से आपका फायदा है और उससे मुरझाई काटने से फायदा है। वहाँ भी पानी की बचत हो जाएगी। वहाँ पानी की बचत हो जाएगी जी। और आपकी फसल में सुखाने का समय की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जैसी डिस्टिलेशन यूनिट खाली निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समझो, उसके बाद समतल खेत को आप जब काटते हो तो वहाँ खरपतवारों की स्थिति खराब होने के कारण वहाँ दूसरी कटाई आपको मिलने की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि देखिए पहले तो कटाई में 15 दिन का समय बचा, हाँ, टाइम ही और निकल वहाँ गया। दिन आपके बहुत मायने रखते हैं। क्यों मायने रखते हैं, बरसात बरसात। जल्दी आ गई तो आपको 2-2 दिन इंतजार करना पड़ता है। सही बात। तो इसलिए जो है यहाँ 15 दिन तो वो कटाई का समय बचा पहली वाली में, और दूसरा ये सुखाने का जो समय के हिसाब से जो क्या बता रहा था यार मैं, हैं? हाँ, तो सुखाने का समय बच गया और वो कटाई का जो समय है समय बचा। और समय बचने से फायदा क्या हुआ, इस कटाई की जो दूसरी कटाई स्थिति में जाओगे तो यहाँ ना मिलने के चांसेस होते हैं और कम मिलने के चांसेस। सही कह रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे वो कटाई पहली से जाएगी। दुगनी जल्दी तो हो गई। बराबर मिलेगी, ये गारंटी। मिलेगी, बिल्कुल। क्यों? ये मिल क्योंकि जाएगी। पहले से ही खरपतवार कम है और मेड़ की जो आपने माना है कि दूसरी कटाई 55 से 60 दिन पे ही काट देते हो, सही तो बात। 55 से 60 दिन पे मेड़ वाले में ग्रोथ बहुत अच्छी आती बहुत अच्छी है। है। तो इसकी तुलना में यहाँ बढ़वार एक तो इसमें हवा नहीं मिलती है, इसमें जड़ को नीचे से हवा मिलती रहती है तो पत्तियाँ कम हलती बता हैं। रहा हूँ और फायदे बता रहा हूँ, आप जी। सुनो। तो आपके वो 1 महीने का समय दोनों कटाई में बच जाएगा, और कटाई में समय बचने के बाद में आपका ये और एक फायदा क्या है, बरसात अगर कभी भी आती है पानी ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे बड़ी बात बताइए, कटाई के बाद में आप दूसरी कटाई अच्छी मिलेगी। जी। लेकिन जब ये बताइए कि आप पौधे कहाँ से लेते हैं दूसरी बार जड़ बनाने के लिए, इसी खेत से तो लेते हो। इससे लेते हैं। तो इस खेत पे अगर लेते हो तो अगस्त के महीने में बरसात आने के जल भराव की स्थिति हो गई तो पौधे वहाँ ज़्यादा मरेंगे कि यहाँ ज़्यादा मरेंगे। इसमें ज़्यादा मरेंगे। तो इसका मतलब आपको अगली फसल बचाने के लिए जो आप प्रजाति कहीं से खरीद के लाए हो वो प्रजाति भी आपकी सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, जी। तो वो फायदा इससे और होगा। ठीक है, उसके बाद और फायदे क्या होंगे, और फायदे जो होंगे, पैदावार 30% बढ़ी जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा और दूसरी फसल के जड़ के लिए समय बच जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आप खेती करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। आपकी 2 प्रॉब्लम है जो इसमें ध्यान रखने की है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मेड़ बनाने की जो स्थिति है वो खेत के डायरेक्शन, जो पानी का हर खेत में एक स्लोप होता है, उसके उल्टी दिशा में बनानी है। कहीं उधर ही बना दोगे तो आपका सारा नुकसान हो जाएगा, 0 पैदावार होगा। आप कहेंगे मेड़ विधि यूज करिए और वो फालतू के पागल बना रहे हैं भाई, तो पूरी फसल बर्बाद हो ही जाएगी पक्का। जी। क्यों? क्योंकि जब आप ढलान के सबके साथ पक्ष में बना दोगे तो पानी या तो जब बॉटम में रुकेगा या टॉप में रुकेगा, तो वहाँ सूखने से मर जाएगा, यहाँ भरने से मर जाएगा। पानी का नुकसान आपको हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि स्लोप के उल्टे बनाने। दूसरा बात क्या ध्यान रखनी है कि जो आप इसमें टॉप ड्रेस द्वारा यूरिया देते हो, अगर आपने यूरिया दिया मेड़ में लगा रहे हो तो यूरिया तो जब मेड़ तो में घड़क लगाएंगे के तो कहाँ नीचे चला जाएगा, नाली में चला जाएगा। वो नाली में गया। और नाली में चला गया तो पौधे के तो काम कर रहा है, काम वहाँ को तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, पानी वानी से घूम भी लेगा, या तो वो भी गया नीचे गया है, तो उसमें नुकसान ये हो जाएगा वो यूरिया आपका ही। तो उसमें करना क्या है कि हमेशा ध्यान रखिए कि जितना बार भी खाद देना है, जैसे ये पीला दिख रहा होगा आपको, तो उसमें जो यूरिया लगाना है, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो,
1% का गोली स्प्रे करिएगा, उसका फायदा ये होगा कि 4 गुना खाद कम लगेगा, 4 गुना यूरिया कम लगेगा और आपकी यूरिया का सही प्रयोग होगा, ठीक है। जबकि वहाँ आप क्या कर देते हैं, बहुत से किसान तो मैंने देखा ऐसे करते हैं कि सूखे खेत में यूरिया डाले, हाँ डालते हैं, जब सूखे में डाल दोगे तो आप जानते हो कि इसका फायदा क्या सही होगा। बात। तो ये हो गया, तो इससे भी आपका जो है और एक फायदा है, और एक फायदा क्या, ये फसल आपने फरवरी में लगाई है, मेड़ आप देख रहे हो ऊपर दूरी है, नीचे आपकी 1 फीट दूरी है कि नहीं नाली में? हाँ लगभग 1 फीट है। 1 फुट दूरी का कोई फायदा है? फायदा है। इस 1 फुट दूरी में नीचे आराम से 15 सेंटीमीटर की दूरी की प्याज लगती है, अंतर फसल लगा सकते हो, मक्का लगा सकते हो, बेबी कॉर्न के लिए आप मॉल में खरीदने जाते हो बेबी कॉर्न कभी 50 ग्राम वो 200 ग्राम 50 रुपये का आता है, लाए नहीं पैकेट, तो इसमें जो लगाओगे आपसे बेबी कॉर्न आराम से बेच सकते हो। दूसरी कोई भी फसल इसमें जो फरवरी से स्टार्ट हो रही हो, कुछ भी ना लगा पाओ, तो पालक और धनिया तो लगा ही सकते हो, तो वो अंतर फसल से आप खरपतवार को रोकोगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैदावार लोगे, और उसका इसका कोई कंपटीशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जड़ ऊपर आ गई, उसकी जड़ नीचे चलेगी, कंपटीशन हमेशा जड़ में होता है। जी। तो आप अंतर फसल भी इसमें आराम से ले सकते हो, जिससे कई काफ़ी फायदा। जो भी रास्ते में वो पूछ रहे थे, टेक चंद जी आप बैठे थे कि 1 लीटर तेल प्राप्त होने में खर्चा कितना आता, तो आप वही जोड़े हो गए साहब, अपना तो 500 से 600 रुपये आता है, 400 500 आता है। ठीक है। 400 को जैसे आप घर का ऐड कर लो, कुछ कर लो, तो आप इतना खर्चा आता है। लेकिन इस विधि से सर मैंने थोड़ा हिसाब लगाया है, जुताई और ट्रांसपोर्ट इसे छोड़ के लगभग 1 हेक्टेयर था हमारे पास पिछली बार, उसमें 2 क्विंटल 18 किलो तेल निकला दोनों कटिंग में, ठीक है, और करीब 80,000 रुपये हमारी लागत लेबर से लेके, और बाकी सही है, चूँकि मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ यूज किया था जो मतलब करना चाहिए। ठीक है। तो आपके हिसाब से ये हुआ कि 350 के आसपास खर्चा है। हाँ। भाई 2 लोग कर लो ना, हाँ 2 हाँ, लाख ये एक कटिंग में, एक कटिंग में 2 कटिंग में ही उसमें जुताई नहीं थी, हमारा पंप, 2 कटिंग में मिला होगा ना, हाँ एक में नहीं मिला होगा। नहीं 2 में मिला, दोनों 2 क्विंटल 18 किलो, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आपको। हाँ, मैं 2 क्विंटल 18 किलो कुछ ग्राम हुआ था, मैं आपकी बात में नहीं आ रहा हूँ। और पूरा 1 हेक्टेयर तो खेत आपने है। अभी जोड़ा नहीं ना, तब भी पर लीटर कितना हुआ? तो पर नहीं, वो लीटर हिसाब नहीं लगाया। मैं बता रहा हूँ ना, 300 350 पर है। लीटर जो खर्चा आएगा वो आपके हिसाब से कम तब भी 400 रुपये आता है पर लीटर। वो तो हो जाएगा सर, उसमें 400 पंप सेट का किराया भी जोड़ दें और ट्रैक्टर अरे का किराया सुनिए जोड़ तो, दें, 400 से कम तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं होगा। लेकिन इस विधि से करोगे तो पानी बचने से और खर्चा बचने से आपका 250 से 300 आएगा। अगर लागत मूल्य कम हो जाए तो मार्केट भली 50 रुपये गिर जाए तो आप करने में सक्षम होगे कि नहीं होगे? जी। तो इसलिए इस विधि से करोगे तो आपको फायदा होगा और उसका खर्चा भी पर हेड बचेगा। साथ ही साथ अपने दूसरी आवश्यकता की फसलें भी उगा लोगे, जो कि उसमें बहुत कम संभव है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। अभी कोई डाउट है तो आप बताओ सर लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी मेड़ नहीं बन सकती है। एक और चीज़ है, अब जब फसल मार्च, मैं बता दूं, जैसे मार्च में लगाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ी सी गर्मी भी होने लगती है, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मेन चीज़ें कि जो भी पौधे वाली फसल, कोई भी, ये नहीं इसको भूल जाओ, कोई भी फसल पौधे वाली आप लगाते हो तो कोशिश ये करो कि सुबह 9 बजे से कभी नहीं लगानी है। जितनी लेबर आप सुबह से बुला रहे हो उसकी डबल लेवल 3 बजे के बाद बुलाओ, पौधा रात में बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे आपके पौधे की जो मरने की मोर्टेलिटी सही है, बिल्कुल राइट कम से कम होगी। और सर इवन ये कृषि का नियम है। क्यों होगी? क्योंकि आपको ही देखिए कि हमारे पैर में चोट लग जाए और हम धूप में बैठे हैं तो क्या पोजीशन होगी? सही बात। इसलिए जो धूप है वो निकल जाए तो आप 3 बजे के बाद जो फसल लगाओगे ढलती छाँव में पौधे बहुत अच्छे होंगे। तो आप जितनी भी लेबर 3 बजे के बाद लगाइए, पहली बात। दूसरी ये है कि अगर फिर भी गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश ये करिए कि पीछे आजकल बैटरी वाले स्प्रेयर आ गए, क्योंकि आपकी इच्छा कर रही होगी पानी भर लें तब लगाएं। उस पैटर्न में गलती ये होती है कि आप तो लगाते नहीं हो, आपके दिमाग में है कि मैं आधी ऊंचाई पे लगाऊंगा, लेकिन लगाने वाले जो लोग हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो ठेके से लाए हो आप। तो वो क्या करेंगे, जहाँ हाथ जाएगा वहीं लगा देंगे। आपने मेड़ भी बनाई, खर्चा भी है, मेड़ बनाने का खर्चा कुछ 800 रुपये से ज़्यादा तो आता नहीं। 1 बीघे आप 1 हेक्टेयर का भाई आलू वाले से भी बनवाएंगे कितना खर्चा आता है? 1 बीघे में आपका कितना पैसा लेता है? 300 रुपये बीघा लेता है, 300 रुपये बीघा लेता है। नहीं, ये कूड़ डालने के लिए 150 रुपये बीघा मैं पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपने, और सबसे बड़ी बात, आलू लगाने में इसमें अंतर है। खेती में जो पानी की मेजर प्रॉब्लम आती जा रही है, कम से कम वो आपने रिसोर्सेज को बचा लिया, ये बड़ी बात है। आप लाख रुपए पैदा कर सकते हो लेकिन 1 लीटर तेल नहीं बना, 1 लीटर पानी नहीं बना सकते। बना सकते हो? नहीं। तो आपने कितने लीटर बर्बाद कर दिए? जैसे वो उनका पॉइंट था, वो बहुत जरूरी है
कि आपने कभी मैनेज नहीं किया। हम आप भाई आप ही बताओ, आपके यहाँ मैं गेस्ट आऊँ तो आप क्या करोगे, मुझे 1 गिलास पानी दोगे ना, जी। अब आपको क्या मालूम कि मैं आधा गिलास ही पीऊँगा, 1 घूंट पीऊँगा, बेकार बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ का यूज अब वो कंडीशन आ गई है कि जहाँ आपको फील होने लगे कि पानी कितना खर्च करना, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप जो बता रहे हो उसके तरीके कि ध्यान रखना है कि बिल्कुल पानी को लिमिटेड खर्च करना है उस हिसाब से। तो आपका जो पानी का फुली यूटिलाइजेशन होना है, क्योंकि उसमें पानी लगाने के बाद भी यूज नहीं हो रहा, वो जा रहा बर्बाद जा रहा है, वो इसमें लगाने के बाद भी बस यही करना है। तो मेड ध्यान रखी, मेड बनानी है चीज़ें और कोशिश करना है स्प्रे वाला लगा रखो, फिर बाद में जब चाल बन जाए आपकी तो पीछे से पानी लगा जाएगी। अच्छा सर, क्या सिंचाई इवनिंग टाइम में करे तो बेटर होगा? नहीं, सिंचाई का इवनिंग मॉर्निंग से कोई मतलब। पहली बात तो सिंचाई का करेक्टर समझ लो आप, सिंचाई क्यों करते हो आप, सिंचाई क्यों करते हैं हम लोग, उसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाए। पौधे के लिए जी जरूरत है, आप पानी जी की सबको जरूरत है। जी लेकिन समस्या इस बात की है कि हम मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे मुझे आधा गिलास चाहिए, मैं तो बोल दूंगा ना, पौधा कैसे बोलेगा, आप कैसे पहचानोगे पौधा पानी कितना चाहिए। मुरझाने लगेगा वो। तो आप क्या करते हो, आपने तो घड़ी बना रखी है, भैया आज या तो ट्यूबवेल खुला है तो लगा दो, और नहीं तो पड़ोसी का देख के लगा दो, और या फिर जी। 8-15 दिन हो गए लगा दो यार। बोलो इसके वो अलावा कोई पहचान है? यही पैटर्न है। और कोई पहचान है? नहीं। तो ये पैटर्न तो पौधे पे एक भी नहीं जा रही है। भाई पौधे के करैक्टर को तो एक चीज़ नहीं बता रही ना, पौधे को नहीं बता रही और जमीन की स्थिति को नहीं बता रही। तो फिर पानी लगाने फिर कैसे लगाया आपने, इसका मतलब हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब हमने पैदा करना है, उसकी पहचान है। पहचान ये है कि आप डेली खेत में जाते हो, कभी देखिए घूमना जरूर जरूरी है। जब डेली जाते हो तो आपका पौधा मुरझाया हुआ मिलता, लगेगा मुरझाया हुआ है। जिस दिन सुबह जब जाओ तो तब भी हल्का मुरझाया हुआ लगे, तो ये पहचानने का है कि पानी की जरूरत टेम्परेरी बिल्डिंग आ गई, नमी आ गई अंदर से, इसीलिए नहीं नमी की नमी जरूरत खत्म है हो गई। क्योंकि रात में सारी जो चीजें वो अच्छी हो जाती है, हाँ अच्छी हो और अगर नहीं हो रही है तो फिर सुबह इसका मतलब तो इसका मतलब है पानी चाहिए। चाह रहा हूँ। तो आप पानी का पहचान ये नहीं, आप समस्या ये है कि आपके तो ट्यूबवेल है, आपने फिर लगा दिया। चल अभी जबकि मैं इधर गया था, इधर रामपुर साइड में, तो रामपुर साइड में तो 1 बीघे में 100 रुपये का पानी लगता है। तो उनको क्या परेशानी है, 100 रुपये का लग रहा तो साला दूध बोल दे 200 रुपये के। अच्छा उसे याद भी आएगा पानी लगा कि नहीं लगा, अरे नहीं लगा तो लगवा दे, 800 रुपये तो लेगा। सही आप बात। अभी आप मोल नहीं समझ रहे हैं, सही। आने वाले टाइम में सर आप कभी झांसी जिले में गए क्या? हैं? झांसी जिले में गए क्या अभी आप? मैं हाँ। झांसी जिले को देख रहे हैं, डॉक्टर A.K. गुप्ता देख रहे हैं। अच्छा। मैं झांसी में उनके अपनी संपर्क जिंदगी में का है। बाकी सारी जगह क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मेड़ नहीं बन सकता सर, हाँ वो मिट्टी वैसी है मिट्टी तुम्हारा। कहाँ, काली मिट्टी है। सर। मेहनत लगाने के लिए आपके यहाँ 2 रीजन है, क्या? एक तो बुंदेलखंड ऊपर वाला हल्का वाला, वहाँ एक तो यहाँ पानी भरता है। लेमन ग्रास हो सकता है सर। पानी भरता है वहाँ तो ट्राई कर सकते हो, सूखे वाले में आप करोगे तो वो आपके यहाँ तो मेजर प्रॉब्लम आ गई पानी की। बल्कि झांसी में छोड़िए, झांसी के जो इधर आएंगे अरे नहीं, इस तरह और ब्लॉक मोड तो पड़ता है। काफी ब्लॉकों में तो बैंड हो गया, बैन हो गई है आपकी समरसेबल जी। तो आपको ये तो आपके एरिया के लिए भी फसल है, आपके एरिया के लिए दूसरी फसल है जेरेनियम। नहीं हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो बोल दिया, आपको तो यही करना है, सर बता दिया तरीका है। एक सवाल हमारा था 2 बताइए। आपसे। हमारे यहाँ जो ज़मीन है कुछ हाँ और ये कहें कि हमारी ज़मीन ज़्यादा वहीं पे है, हम्म, उसमें क्या होता है पौधा लगाने के बाद चलता सही है, लेकिन 1 महीने बाद वो नीचे से सूखने लगता है। हाँ ठीक है। तो जमीन पहले तो टेस्ट करा दो, उसका pH 8.5 है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सर 8.5 जो है ज़्यादा है, और से ज़्यादा हो। पानी का pH कितना है? पानी का pH नीचे। पानी का भी चेक कराओ, ठीक है। और pH ज़्यादा है तो फिर वहाँ जो ये फसल नहीं लगेगी, हम फिर काफ़ी आपको ग्रासी नेचर की फसल लगानी पड़ेगी। सर वो लेमन ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, वहाँ पीएच कम हो जाएगा कुछ दिन बाद। लेमन हाँ ग्रास लगाओ, पानी की अगर सही है तो सिट्रोना लगाओ, नहीं है तो लेमन ग्रास लगाओ, बड्डी पर कई लगाओ। बार प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर वहाँ पे छोड़ ही दिए। वहाँ लगेगा ही नहीं, सूख जाएगा। वहाँ मिट्टी आपकी एकदम पानी में तो मतलब बिल्कुल हाँ, ले- वैसे वो बाद में लेई जैसी हार्ड हो बन जाती है। होगी, और जैसे ही पानी आता हो क्रैक्स आना शुरू हो जाता हाँ। है। वो प्रॉब्लम है उसकी, वो जो है मेहनता नहीं ले लेगी, मेहनता के लिए नहीं है वो एरिया। तो फिर उसे अब वहाँ पे छोड़ ही और अगर दिया। उसको जब एरिया को सही करना है तो फिर जितना ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हो डालिए। सर एक बात 15 से पूछनी 20 टन हर फसल में डालिए। सर, जैसे पूरे में नर्सरी डालेंगे, पूरे में पन्ने इसे डाल देंगे कि जितनी आप नर्सरी डालो, नहीं ईटा उटा लगाना पड़ेगा कुछ? नर्सरी कैसे कितनी डालनी है, अब ये भी एक सही बात याद दिला दी आपने। आप वहाँ भी गड़बड़ करते हो, वहाँ क्या करते हो, आपको अगर एक मतलब वहाँ आप ये करते हो कि 1 बीघा में 20 किलो डालते हो, कितना डालते हो नर्सरी एरिया? नर्सरी एरिया बताओ अपना, अपने अरे हिसाब से सर बताओ। हम जितनी एरिया है, इतना नहीं होता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हो अरे 3 विषयों में डालते हैं। 3 विषय में नर्सरी डालते हो। अब 3 विषय में कितनी नर्सरी डालते हो, कितना बीज वो अरे डालते हो? लमसम सर डाल देते हैं 60-70 किलो, हैं? 80-90 किलो डालते हैं।
ज़्यादा है, बहुत अगर डालते हो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर डालते हो तो तब भी सही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं वीगन 20 किलो डालते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर एरिया में 500 ग्राम डालना है, इसके हिसाब से नर्सरी डालनी है। और आपको कितने की नर्सरी डालनी है? 100 किलो की, जी सर। 1 हेक्टेयर के लिए, यानी 12 बीघा के लिए। तो उसके हिसाब से आपका एरिया कितना होना चाहिए? 200 से ज़्यादा नहीं होना, 200। ठीक है? तो बस ये ध्यान रखना। मगर सर ये पूछना है जैसे डाल देंगे पूरे हाँ, पूरा पन्नी से कवर रखो, पूरा पन्नी से डाल देंगे हाँ, कब तक? 600 ग्राम जिससे ऊंची रहे, हाँ। और 4 पन्नी से हवा बिल्कुल एयर टाइट रहेगा, गर्म रखना है। नहीं तो जैसे पूरा आता है इसे मतलब एरिया डाल दिए तो चारों तरफ पन्नी वो ईंटा लगाना पड़ेगा। हाँ, ईंटा नहीं लगाना, ईंटा लगाना अंदर ऊंचा करने के लिए। चाहे ईंटा लगाओ या मत लगाओ, या तो रस्सी बांध दीजिएगा भाई। अगर आपने लगाना है तो एक लकड़ी इधर गांधी, एक इधर गाड़ी, एक बीच में गाड़ी, और रस्सी बांध दी। और रस्सी बांधो, झोपड़ी तुम पॉलीथीन तुम बना दोगे, और फिर मट्टी से कवर कर। सर ये एयर प्रूफ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्या है? एयर टाइट पॉलीथीन पॉलीथीन कहाँ है? मतलब अंदर से हवा एयर टाइट टाइट बोलना चाह रहा हूँ, वो गलत अंदर की हवा सर बाहर ऐसे ना बिछा आए। दे ऊपर से डाल दे तब नहीं चलेगा। हैं? ऊपर से डालने से अरे आपको अच्छा रजाई में काय पर देख करूँ, बगल में खुला कहाँ रह गया? देख दो, इसको वही पोजीशन है। समझ अच्छा लो, सर, पूरा बिल्कुल बंद कर। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? इसको शुरू से ढका गया है इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल डाला है, जी इसको ये पॉलीथीन जो मिलती है उसको नॉर्मल कवर कर देते हो, जो कि यही सही है जी। खर्चे के हिसाब से। दूसरा, अगर खर्चा कर सकते हो तो टनल बना दो, जैसे मैं बता रहा हूँ, लकड़ी लगाने की रस्सी बांध दो, तो एक टनल जैसी बन जाएगी। क्योंकि जितनी हवा रहेगी अंदर उतना पौधा बढ़ने को चांसेस रहेगा, वहाँ फिर आपको हर बार उठानी पड़ेगी। जी और या फिर पॉली हाउस बना लो। जी। नहीं सर, मैं ये सीधे वाले में पूछ रहा हूँ। इसमें डिफरेंस ये है कि 15-15 दिन के अंतर पे है। अच्छा, ये जब आपका ढका गया खेत खाली होता है, जी आप उससे 25 दिन पहले नर्सरी डाल दीजिए, जी तब आपको इस तरीके से नर्सरी मिल जाएगी। जी ठीक है नहीं? अब क्योंकि आपको अगर जनवरी में भी पौधा चाहिए तो पौधा जनवरी में भी उपलब्ध है। अभी जनवरी चल रही है ना, जी लेकिन पौधा आपके पास है, लेकिन आपके खेत पे नहीं होगा। जी। तो ये बताने का तरीका है कि आप कभी पौधा जब आप चाहो जब ले सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में, खेती आपके हाथ में। आप ये ना चलो कि अब होगा ही नहीं, हम लगा देंगे तो कैसे होगा? हाँ, बस यही तो पूछ रहे आप ऑफ सीजनल फ्रूट नहीं खा रहे हो अब। थे। जी, जैसे मैंने तैयार कर लिया, आज की तारीख में मेरा तैयार हो गया इतना बड़ा पौधा, और हमने एक खेत में लगा दिया, तो ये ग्रोथ करने लगेगा। बिल्कुल करेगा, बढ़िया करेगा। आप आराम से 2 कटाई ले लोगे, क्यों नहीं करेगा? और क्या के लिए बनाया ये ग्रोथ करने के लिए ही है। आप जो पीछे देख रहे हो लग गई ना आपके सामने, जी, तो आप पिछले 30 दिन बाद आ जाना, मतलब तो 2 महीने बाद आ जाएगा, और देख लीजिएगा उसकी ग्रोथ। समझ गए बात? जी। और सर ये मार्च अप्रैल में ज़्यादा पौधे लगाने हैं सीधे जितनी गर्मी बढ़ती जाए। जी। ये फर्स्ट लगे हैं जी। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, जी। मेड़ पे। ये यहाँ जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म होता है, वैसे ही आपको 1 फीट की दूरी पे मेड़ के दोनों तरफ। और गर्मी अगर आप मतलब और बढ़ते जाते हो, जैसे आप मार्च के लास्ट में चले जाओ, तो मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट में ये दूरी 25 सेंटीमीटर कर देनी है। ठीक है नहीं? वहाँ पहले समझ गए ना, एक कुत्ती वहाँ 25 सेंटीमीटर करनी। और अगर आपको और भी लेट जाते हो, जैसे जाते ही हो, गेहूँ काटने के बाद भी आप लगाते हो नहीं, जी जी। तब उस स्थिति में आपको ये दूरी और कम कर देनी है, सीधे तब तक 20 सेंटीमीटर कर देनी है। जी क्योंकि पौधों की संख्या हर दूरी के, हर देरी के हिसाब से बढ़ाते जाना है। ठीक है? जी। अभी कोई शक हो तो बताओ, अब तुम बताना जाना। और सर मैंने कहीं देखा था किसी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला था कि पौधे को पूरे पश्चिम दिशा में लगाएं, कुछ ऐसा है क्या? अब भैया ये तो देखो, मैंने तो बुलाया, अब देखा है तो देखा हुआ, ऐसा कोई डायरेक्शन का कोई वो नहीं है। पूरे पूरे पश्चिम में। फसल को अच्छी मिलती है। अरे नहीं यार, फिर नहीं लगा सकते ना। देखो क्यों नहीं लगा सकते, मैंने बता ही दिया अभी आपको कि अगर मानो पूरा कि हाँ ढलान गलत हुआ तो फिर आपका सारा बर्बाद हो जाएगा। आप सारी चीजें एक साथ कॉर्लेट मत करिए ना। और पहली बात तो दूसरे की सुनी पे मत कम ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ तो मुझसे पूछ लीजिए। क्योंकि आप पूरा पश्चिम तो लगा सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शन का क्या पता है, पहली बात। और ऊपर से खड़े पौधे में कहाँ पूरा पश्चिम दिख रहा है आपको? वही चीज़ हमने पूरा पश्चिम नहीं। आप बताओ, जैसे औरों का तो बड़े में दिख रहा है, इसका कहाँ दिख रहा है? आप कटिंग लगाते हो कोई, कटिंग में जैसे गुलाब की कटिंग लगाते हो, उसमें देखते हो आप पूरा पश्चिम। इसमें कहाँ पूरा पश्चिम दिख जाएगा? गोल पौधा है, किधर भी लगाओ। कुछ है बताइए, कहीं दिख रही है इसमें? बता सकते हो आप? मुझे बता सकते हो? अगर लाइन से ले में एक लाइन अगर बनाओगे तो खेत का स्लोप उल्टा हुआ, तो खेत का स्लोप भी उसी पूरा पश्चिम हुआ, तो आपका फिर क्या करोगे जी? तो स्लोप के साथ में ही बना दोगे? नहीं, वो तो नहीं। तो अब नहीं, मैं आपको साइंटिफिकली समझो, पूरा पश्चिम उस चीज की जरूरत होती है।